अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसा कि आपको पता है कि साइंस का हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ था, लाइट वाला। ठीक है, उसका आप लोगों ने लेसन 4 भी करना है। इसको अपनी कॉपीज़ पे लिखना है इसी तरह से, और आप लोगों ने याद करना है। ठीक है, लेसन 4 भी का क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ स्पेक्ट्रम। द कंटिन्यूस स्प्रेड ऑफ कलर्स इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। स्प्रेड का मतलब होता है फैलाव। ठीक है, जब कलर्स फैलते हैं, लाइक वाइट लाइट जब स्प्रेड करती है, 7 कलर्स में स्प्लिट करती है, तो उन 7 कलर्स को स्पेक्ट्रम बोला जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, विच इज़ रिफ्लेक्टेड मोस्ट बाय द प्रिज्म, रेड लाइट और ब्लू लाइट। ठीक है, अब ये आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो कि यहाँ से वाइट लाइट, ये जो ट्रायंगुलर सी शेप है, ये प्रिज्म है। वाइट लाइट जब प्रिज्म में से पास किया तो ये 7 कलर्स में स्प्लिट कर गई है। अब आपने बताना है कि इन 7 कलर्स में से सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्ट कौन सा हुआ है, रेड या फिर ब्लू। ठीक है, रिफ्रैक्ट का मतलब होता है बेंड करना। जो ज़्यादा बेंड करेगा वो ज़्यादा रिफ्रैक्ट होगा। अब आप देख सकते हो कि जो रेड कलर है उसकी बेंडिंग कम हुई है। ठीक है, इसमें रिफ्रैक्शन कम है, जबकि जो ब्लू कलर है उसकी बेंडिंग ज़्यादा है, उसमें रिफ्रैक्शन जो है वो ज़्यादा हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू बी एक्सप्लेन योर आंसर, कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, अब आप लोग अगर देखें, मैंने नीचे दोबारा से ड्रॉ किया है प्रिज्म। ठीक है, इस प्रिज्म में रेड लाइट अलग से है और ब्लू लाइट अलग से है। जो रेड लाइट है ना, ठीक है, वो कम बेंड कर रही है। अगर वो बेंड कम कर रही है तो वो एंगल ज़्यादा बड़ा बना रही है प्रिज्म के साथ। ठीक है, ये जो एंगल है ये ग्रेटर है रेड लाइट के लिए, लेकिन जो ब्लू लाइट का एंगल है वो स्मॉलर है। इसकी रीज़न ये है कि जो रेड लाइट होती है उसकी वेवलेंथ बड़ी होती है। वेवलेंथ क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये वेवलेंथ है। लेकिन जो ब्लू लाइट होती है उसकी वेवलेंथ जो है वो कम होती है, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ है। जिसकी वजह से क्या होगा कि जो ब्लू लाइट होगी वो ज़्यादा रिफ्रैक्ट करेगी, जबकि जो रेड लाइट होगी वो कम रिफ्रैक्ट करेगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3A, राइट डाउन द 7 कलर्स ऑफ रेनबो। रेनबो के 7 कलर्स के बारे में बताना है। ठीक है, उनके नेम्स बताने हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। स्टार्ट आपने रेड से करना है। उसके बाद है कि आप लोग ये 7 कलर्स याद रखना चाहते हो, आप किस तरह से याद रखोगे। आप ये एक लाइन याद कर लो, रेस्ट ऑफ यू गो बैक इन वैन। ठीक है, रेस्ट का आर जो है इट स्टैंड फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर येलो, जी फॉर ग्रीन। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन वाई वाइट लाइट इज़ डिफ्रेक्टेड बाय द प्रिज्म इनटू द कलर्स ऑफ स्पेक्ट्रम। अब ये वाली डायग्राम भी अगर आप लोग देखो तो इसमें आप लोगों को नज़र आ रहा है कि जो वाइट लाइट है, ठीक है, ये पहले वाइट लाइट थी, उसके बाद ये वाइट लाइट जो है वो 7 कलर्स में स्प्रेड कर गया, स्प्लिट कर गया। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि ये जो वाइट लाइट होती है ना, इसमें ऑलरेडी 7 वेवलेंथ्स होती हैं। जिस तरह से ये रेड की वेवलेंथ है, ये ब्लू की वेवलेंथ है, इसी तरह से बाकी कलर्स की भी वेवलेंथ्स होती हैं। जब ये प्रिज्म को या किसी शीशे की चीज़ को, प्लास्टिक की चीज़ को या वाटर ड्रॉपलेट को स्ट्राइक करती है तो सारी वेवलेंथ्स बेंड कर जाती हैं। अब डिफरेंट वेवलेंथ डिफरेंट एंगल्स पे बेंड करती हैं, जिसकी वजह से आपको 7 कलर्स जो है वो नज़र आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5A है, एक्सप्लेन हाउ रेनबो इज़ फॉर्म। रेनबो कैसे बनती है। रेन ड्रॉप्स एक्ट लाइक टाइनी प्रिज्म स्प्लिटिंग द सनलाइट इनटू डिफरेंट कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम। कि बारिश हो जाने के बाद हवा में छोटे छोटे रेन के ड्रॉप्स होते हैं। ठीक है, उनमें से जब वाइट लाइट गुजरती है तो वो स्प्लिट कर जाती है 7 कलर्स में। इफ़ यू आर फेसिंग अ रेनबो, वेयर वुड योर शेडो बी। अगर आप रेनबो को फेस कर रहे हो, उसके सामने खड़े हुए, तो आपका शेडो किस तरफ होना चाहिए, इन फ्रंट, सामने की तरफ। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।